हेलो एवरीवन, मैं पिंकी लोचबिया। आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन की पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे हमने कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे एरो डायग्राम रिलेशंस के अंदर ही। तो इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। एरो डायग्राम क्या होता है? जैसे सेट ए ले लिया, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, ये एलिमेंट्स है। और बी सेट है एक, उसके एलिमेंट है 2 और 4, ये आ गया। अब इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए इंटू बी। तो अब फर्स्ट एलिमेंट को 1 को 2 के साथ लिखेंगे और 4 के साथ, तो 1 2 1 4। उसके बाद 2 2 4 2 2 2 4। ऐसे ही 3 को लिखेंगे 3 2 3 4। फिर 4 को 2 के साथ और 4 के साथ, तो 4 2 4 4। उसके बाद 5 को 5 2 5 4। ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सेट और बी सेट का। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे ए सेट में 5 एलिमेंट्स है और बी सेट में 2 एलिमेंट्स है, तो 5 2 जा 10। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में 10। यहाँ काउंट भी कर लेंगे, जैसे ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आ गए हमारे पास 10 एलिमेंट्स। उसके बाद जैसे एक रिलेशन दे रखा है इन दोनों सेट्स का, R इक्वल टू, R मीन्स होता है रिलेशन, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x होता है, सेकंड y। तो x y सच दैट सम ऑफ x एंड y इज इवन, x बिलोंग टू A और y बिलोंग टू B। जो सम है x और y का वो इवन है, और जो x नंबर है वो A से बिलोंग करता है और y B से बिलोंग करता है। तो इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। x और y का सम इवन, तो 1 और 2 का सम ओड होता है, तो ये नहीं लेंगे। उसके बाद ऑर्डर पेयर में देखेंगे ये सम 1 4, ये भी ओड होता है, तो ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 2 2, इन दोनों का सम इवन होता है, तो ये ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 2 4, इसका भी इवन होता है, 2 4 ले लेंगे। उसके बाद 3 2, ये ओड होता है, 3 4 का भी ओड होता है। उसके बाद 4 और 2, ये इवन होगा। और उसके बाद 4 और 4, ये भी इवन होगा। उसके बाद 5 2 और 5 4 का ओड होगा। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन का सेट। इसके अंदर आ गए 4 ऑर्डर पेयर्स, मीन्स 4 एलिमेंट्स। तो अब इसको एरो डायग्राम में कैसे शो करेंगे? जैसे ये डायग्राम बना लिया, इस तरह 2 डायग्राम बना लेंगे। जो लेफ्ट साइड है ये ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें ए सेट के सभी एलिमेंट लिख लेंगे। और जो राइट साइड में है ये बी सेट को रिप्रेजेंट करेगी, इसके अंदर बी सेट के एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है? 2 2। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए सेट का और सेकंड एलिमेंट बी सेट का। तो यहाँ पे 2 2 का रिलेशन है, तो एरो डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जो बी सेट है उसकी साइड एरो आ जाएगा। जो फ्लो होगा लाइन का वो स्टार्ट होगा ए सेट से, यानी कि लेफ्ट साइड वाले डायग्राम से, और कहाँ तक जाएगा? राइट साइड वाले डायग्राम तक। तो ऐसे ही 4 2 और 4 4।
ये होता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में हम इस तरह से रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर जो फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला डायग्राम है, इसमें राइट साइड वाला उसकी इमेज होगी, मीन्स जो ए सेट है उसकी इमेज बी सेट होगी। और जो रिलेशन वाला सेट होता है ये सब सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर होते हैं। जैसे 4 एलिमेंट्स है, इसके 4 एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर, ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है, इसलिए इसका सबसेट है। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये था एरो डायग्राम। इस तरह से हम एरो डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन का। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के हेल्प से ही देखेंगे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है। जैसे ए सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही बी सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4। ये 2 सेट्स है, तो इनका रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये रिलेशन दे रखा है हमें, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा r इक्वल टू करली ब्रैकेट x इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 है तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये आ जाएगा 2। अगर x की वैल्यू 1 है तो y आ जाएगा 2। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये आ जाएगा 3। फिर अगर 3 लेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो 3 और 4। अब यहाँ पे y है, जो बी सेट है वो सिर्फ 4 तक दे रखा है, तो इसमें सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर ही बनेंगे इसके रिलेशन में। तो ये आ गया हमारे पास ए और बी सेट के रिलेशन का सेट रोस्टर फॉर्म में। इसके अंदर 3 ऑर्डर पेयर्स आ गए। उसके बाद इसको हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, एरो डायग्राम में। तो ये 2 हमने डायग्राम बना दिए। ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अंदर ए सेट के सभी एलिमेंट लिख लेंगे लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में, और राइट साइड वाले में बी सेट के। अब यहाँ पे रिलेशन क्या है 1 और 2 का, तो ये इस तरह से। उसके बाद 1 और यहाँ 2 आएगा, 2 और 3। तो ये 2 और 3 का, और फिर 3 और 4 का। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है रिलेशन सेट के ऑर्डर पेयर में, वो होती है डोमेन। करली ब्रैकेट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है ऑर्डर पेयर का, 1 2 और 3। ये हो गई डोमेन। रेंज क्या होगी, जो सेकंड एलिमेंट होगा रिलेशन सेट में ऑर्डर पेयर का, वो रेंज होगी 2 3 4। ये हो गई रेंज। और अगर डायग्राम में देखें तो जहाँ से लाइन का फ्लो स्टार्ट होता है वो होती है डोमेन, और जहाँ पे एरो जाता है, जहाँ से फ्लो स्टार्ट होके जहाँ पे जा रहा है, जहाँ एरो आ रहा है,
वो होगी रेंज। तो यहाँ पे फ्लो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, तो ये हो गई डोमेन, और 2 3 4 पर ये लाइन जा रही है एरो, तो ये हो गई रेंज। इस तरह से हम डायग्राम में देखते हैं डोमेन और रेंज। उसके बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, जो लेफ्ट साइड जो डायग्राम उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी आ जाएंगे कोडोमेन में। तो ये होती है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन का। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होता है। तो यहाँ पे रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन, जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में वो रेंज, और जो लेफ्ट साइड के डायग्राम में सभी एलिमेंट्स है वो होते हैं कोडोमेन, या फिर जो हमारा फर्स्ट सेट होता है उसके सभी एलिमेंट्स। तो ये होती है हमारी डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अब हम इसको एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उनके थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए सेट है और उसका रिलेशन है ए टू ए बाय, ये रिलेशन दे रखा है ए सेट का ए के साथ ही। यहाँ पे 3x - y = 0, एक्स वाई बिलोंग करते ए सेट से। हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है। इस सेट ए सेट है उसका रिलेशन बता रखा है, यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है हमें। तो यहाँ पे रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, और एक्स वाई है वो ए सेट से बिलोंग करते हैं, ये दे रखा है। ए टू ए का रिलेशन है, तो यहाँ पे जो सेट है वो सेम है ए, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 3x - y = 0। यहाँ पे x और y बिलोंग करते ए सेट से, 3x - y = 0, तो ये हो जाएगा 3x = y। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो एक रिलेशन बन गया ये 1 और 3। उसके बाद x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो एक रिलेशन आ गया 2 और 6 का। दो ऑर्डर पेयर बन गए। उसके बाद x की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, तो ये आ गया 3 और 9। उसके बाद अगर x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 12, तो 4 और 12। उसके बाद अगर x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 15, लेकिन ए सेट में सिर्फ 14 तक एलिमेंट्स दे रखे हैं तो हम 5 नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर आ गए इसके रिलेशन के सेट में। ये रिलेशंस आ गए। अब यहाँ पे हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, 4 ऑर्डर पेयर्स। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, जो रिलेशन सेट के ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सारे डोमेन होते हैं। तो 1 2 3 और 4 ये सारे हो गए डोमेन। 1 2 3 4। उसके बाद रेंज क्या होती है, जो सेकंड एलिमेंट है रिलेशन सेट के ऑर्डर पेयर में वो सारी है रेंज। तो ये 3 6 9 और 12 ये हो गई रेंज। उसके बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, जो ए सेट के सभी एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे कोडोमेन में। जैसे ये डायग्राम बनाया हमने, यहाँ पे हमने डायग्राम में लिख दिए सभी एलिमेंट, और ए टू ए का रिलेशन बनाना है तो दूसरे डायग्राम में भी यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो जो लेफ्ट साइड में
डायग्राम है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे आ जाएंगे को डोमेन के अंदर। ये आ गए कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। यही हमें फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रखा है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय रिलेशन। ये रिलेशन दे रखा है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स और y बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, और यहाँ पे हमें रजिस्टर फॉर्म बतानी है और डोमेन और रेंज को लिखना है। तो पहले हम रिलेशन लिख लेंगे। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स जो है वह इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, लेस देन 4। एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये इसको पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो r इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन दे रखे हमें y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और जो x है वो लेस देन है 4। तो नेचुरल नंबर में y जो x है वो लेस देन 4, तो ये आ जाएगा 1 2 3। ये 3 नंबर से x की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर 1 रख लेते हैं x की वैल्यू तो y क्या आ जाएगा 6। ऐसे ही x की वैल्यू 2 तो y 7। ऐसे ही x की वैल्यू 3 तो y 8। ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अब यहाँ पे हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन क्या होगा, जो रिलेशन सेट का के ऑर्डर पेयर्स हैं उनके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है डोमेन। तो यहाँ लिख लेंगे डोमेन। ये 3 ऑर्डर पेयर्स है, इनमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 और 3। ये हो गई डोमेन। उसके बाद रेंज, इसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो आ जाएगी रेंज 6 7 8। ये हो गई रेंज। तो ये आ गए हमारे पास डोमेन और रेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 2 सेट दे रखे हैं ए और बी। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का रिलेशन बताना है हमें। ये रिलेशन दे रखा है राइट आर इन ए रोस्टर फॉर्म। जो रिलेशन दे रखा है इसको हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो पहले रिलेशन लिख लेंगे आर, ए टू बी सेट का रिलेशन दे रखा है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड y इज ओड। जो x और y है उनके बीच का डिफरेंस ओड है। ये हो गया, x बिलोंग करता है a सेट से और y बिलोंग करता है b सेट से। ये दे रखा है इस क्वेश्चन में और इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे a सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 5। b सेट है उसके एलिमेंट है 4 6 9। ये 2 सेट्स दे रखे हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है और दोनों का डिफरेंस ओड आएगा। तो यहाँ लिखेंगे r इक्वल टू करली ब्रैकेट और यहाँ पे 1 और 4 लेंगे तो इनका डिफरेंस भी ओड आएगा। उसके बाद 1 और 6 का डिफरेंस भी ओड आएगा। फिर 1 को 9 के साथ लेंगे तो ये इवन आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 और 9 का ओड आएगा, 3 और 4 का, 3 और 6 का। उसके बाद 5 का लेंगे तो 5 और 4 का, और ऐसे ही 5 और 6 का। ये
और डिफरेंस आएगी। तो ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या रखा है, द फिगर shows a relation between the sets P and Q. Write this relation in set builder form, in roster form, और what is its domain and range. हमें डायग्राम में शो कर रखा है, दो सेट है P और Q, उनका रिलेशन। तो इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे P सेट है, उसके एलिमेंट है 5 6 7, Q सेट है, उसके एलिमेंट है 3 4 और 5। ये आ गए हमारे पास P और Q सेट। अब यहाँ पे हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिखना है पहले। तो लिखेंगे इनका रिलेशन एक्स वाई सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो एक्स वाई सच दैट एक्स जो है वो यहाँ पे पी सेट के एलिमेंट्स है, तो ये है 5, क्यू सेट का एलिमेंट है 3। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, 5 माइनस 2 मीन्स एक्स माइनस 2 इक्वल टू वाई है। तो ये रिलेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 2। सभी में यही हो रहा है। तो ये रिलेशन हो गया। x जो है वो बिलोंग करता है p सेट से और y है वो बिलोंग करता है q सेट से। तो ये हो गया यहाँ पे इनका रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये आ गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में ये हो जाएगा 5 और 3, दूसरा 6 और 4, और थर्ड 7 और 5। ये आ गए इसके 3 ऑर्डर पेयर्स इन रोस्टर फॉर्म। उसके बाद हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन क्या होगा, जो रिलेशन सेट में ऑर्डर पेयर बने हैं उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है डोमेन और जो सेकंड एलिमेंट है वो है रेंज। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5 6 और 7, और सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे 3 4 5। तो रेंज हो जाएगी 3 4 5। ये हो गई इसकी रेंज। तो यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सेट ए दे रखा है, लेट आर इन द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, ये रिलेशन बता रखा है, बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन बताना है और रेंज बतानी है जो रिलेशन दे रखा है उसके। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू बी, ए बी बिलोंग टू ए सेट, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। जो बी है वो ए से पूरी तरह डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स रिमाइंडर ना बचे, इस तरह से वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ये रिलेशन हमें दे रखा है। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये सेट है ए। यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू लेते हैं 1 और बी की वैल्यू भी लेते हैं 1, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो 1 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर ए की वैल्यू लेते हैं 1 और बी की 2, तो ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल। ऐसे ही अगर ए की वैल्यू 1 है उसके बाद बी की वैल्यू चाहे कोई भी हो, ये एग्जैक्टली डिविजिबल आएगा। तो यहाँ पे ए के साथ इसके रिलेशंस हो जाएंगे 1 के साथ, सभी परफेक्टली डिविजिबल होंगे। उसके बाद 2, अगर ए की वैल्यू 2 लेते हैं और बी की वैल्यू लेते हैं 1, अगर 2 और 1 का रिलेशन देखते हैं तो ये
एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं आएगा। उसके बाद दोनों की वैल्यू अगर 2 है तो ये एक्स वाई नहीं है, यहाँ आएगा ए बी, बी और ए। तो यहाँ पे अगर बी की वैल्यू 2 लेते हैं और ए की वैल्यू भी 2 लेते हैं तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, 1 और 2 नहीं है। उसके बाद 2 का चेक कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 और 2 नहीं आएगा तो ये आ जाएगा 2 और 2 का रिलेशन। उसके बाद अगर ए की वैल्यू 2 और बी की 3 तो ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं लेंगे। ऐसे ही अगर 4 और 2 लेते हैं तो 2 और 4 का बन जाएगा। फिर अगर 6 और 2 और 6 का लेंगे तो ये भी बन जाएगा। उसके बाद 3 के साथ देखेंगे तो 3 और 1 का नहीं बनेगा, 3 और 2 का भी नहीं बनेगा। उसके बाद 3 का बन जाएगा तो 3 और 3। उसके बाद 4 3 का भी नहीं बनेगा, 3 6 का बन जाएगा। उसके बाद 4 है तो 4 1 का नहीं बनेगा, 4 2 का भी नहीं बनेगा, 4 3 का भी नहीं बनेगा, 4 4 का बन जाएगा। ये भी नहीं बनेगा, 2 के साथ भी नहीं, 3 के साथ भी नहीं, 4 तो ये 4 4। उसके बाद 6 और 4 का भी नहीं बनेगा। उसके बाद है नेक्स्ट 6 तो ये आ जाएगा, सिर्फ बनेगा 6 के साथ, 1 2 3 4 के साथ ये नहीं बनेगा तो ये आ जाएगा 6 6। तो ये आ गए इसका रोस्टर फॉर्म में इसके रिलेशंस। अब यहाँ पे डोमेन क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में तो वह है 1 2 3 4 और 6। और जो रेंज है वो है सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट है 1 2 3 4 और 6। ये 1 और 5 नहीं आएगा यहाँ क्योंकि 5 एलिमेंट नहीं है तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 और 6। ये आ गई डोमेन और रेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग टू सेट दे रखा है। ये रिलेशन दे रखा है हमें x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग टू सेट है जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3 4 और 5। ये हमें रिलेशन दे रखा है तो पहले इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे इस रिलेशन को। तो ये आ जाएगा r इक्वल टू करली ब्रैकेट, ये रिलेशन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 लेंगे, x और x प्लस 5, तो x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी 5, तो 0 और 5 का। उसके बाद 1 और 6 का, ऐसे ही 2 और 7 का और 3 8 का। उसके बाद 4 और 9 का और 5 और 10 का। ये रिलेशन बन गया हमारे पास। ये आ गई हमारे पास रोस्टर फॉर्म। अब हमें यहाँ पे बताना है डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर में वो सारे, तो 0 1 2 3 4 5। और रेंज क्या हो जाएगी, जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में वो सारी आ जाएगी रेंज। तो यहाँ लिख देंगे रेंज हो जाएगी 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आ गई हमारे पास रेंज सेकंड एलिमेंट।
तो ये आ गए डोमेन और रेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या रखा है, राइट द रिलेशन आर। ये रिलेशन दे रखा है एक्स और एक्स क्यूब का। एक्स, ये एक्स क्यूब है यहाँ पे, एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10। टेन से छोटा प्राइम नंबर। तो एक्स जो है वो प्राइम नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन से आएंगे पहले तो वो देखेंगे। प्राइम नंबर लेस देन 10 ये आ जाएंगे 2, 3, 5 और 7, ये आ गए। अब ये वैल्यूज़ हमें एक्स की पुट करनी है, तो इसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो आ जाएगा आर इक्वल टू करली ब्रैकेट, एक्स और एक्स क्यूब है, तो एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो एक्स क्यूब की क्या आ जाएगी 8, तो 2 और 8 का। उसके बाद 3, एक्स की वैल्यू 3 है तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा 27, तो 3 और 27 का। उसके बाद 5 है, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, तो यह आ जाएगा 5 और 125। उसके बाद 7 है, तो 7 और 7 का क्यूब ये हो जाएगा 7 और 3 4 3। ये आ गए हमारे पास रोस्टर फॉर्म में इसके ऑर्डर पेयर्स। तो यहाँ पे हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी थी, तो ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या रखा है, दो सेट है ए और बी, दो सेट है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं, इन सेट्स में नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। तो ए और बी दो सेट्स हैं। ए सेट है जिसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड, बी सेट है जिसके एलिमेंट है 1 और 2, ये हो गए। तो यहाँ पे जब हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने होते हैं सेट के, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर m का। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने होते हैं तो लिखते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए के और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के। तो 3 × 2 ये आ गए 6। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी के वो है 6। तो m हो गए यहाँ पे 6। अगर इस सेट के हमें सब सेट निकालने हैं तो ये m की पावर यहाँ पे है 6, तो 2 की पावर 6 ये आ गया। तो यहाँ लिख देंगे सो द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर 6, क्योंकि हमने पढ़ा था जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो अगर ये सबसेट होता है उसका, तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे वही नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे। तो ये हो गए नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस आ गए 2 की पावर 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या रखा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर
ये हमें रिलेशन दे रखा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। जो ए माइनस बी होगा वो इंटीजर होगा। तो हमें पता है जो इंटीजर्स होते हैं वो प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं। प्लस वैल्यूज माइनस वैल्यूज सभी इंक्लूड होती है इंटीजर्स में। तो अगर हम इंटीजर्स को माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं इंटीजर्स का, तो वो हमेशा इंटीजर ही आता है। दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आएगा। जो ए बी है वो दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं। जेड यहाँ पे इंटीजर है, तो ए माइनस बी इज एन इंटीजर। जो दोनों का डिफरेंस है वो इंटीजर होना चाहिए, ये रिलेशन बता रखा है। लेकिन अगर हम किसी भी इंटीजर का डिफरेंस करते हैं तो वो हमेशा इंटीजर ही आता है। तो डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर, हमेशा इंटीजर ही आता है। तो यहाँ पे जैसे -1 और +2 ये वैल्यू ले ली तो ये भी 1 आएगी। ऐसे ही अगर हम किसी भी नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे डोमेन जो होगा वो भी इंटीजर होगा और रेंज होगी वो भी इंटीजर ही आएगी। तो यहाँ लिख देंगे डोमेन वो भी है इंटीजर ऑफ रिलेशन, इंटीजर के इक्वल आएगा। और जो रेंज है वो भी इंटीजर आएगी। यहाँ पे रेंज ऑफ रिलेशन ये भी इंटीजर। तो दोनों जो चीज़ है डोमेन और रेंज वो दोनों यहाँ पे इंटीजर आएगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।